गुड मॉर्निंग ट्रेनीज़। आज का टॉपिक है हमारा एक्सप्लेनिंग प्रोडक्ट्स, कि हम कस्टमर को प्रोडक्ट किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, किस तरह से हमें कस्टमर को प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना चाहिए उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला है हाउ टू एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट टू ए कस्टमर, का आप कस्टमर को प्रोडक्ट किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं उसके बारे में। एग्जांपल ले लीजिए कि समझ लीजिए आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं किसी भी स्टोर के, ठीक है, और इंचार्ज हैं वहाँ की किसी एलईडी सेक्शन के। ठीक है, एक कस्टमर आपके पास आता है और वो इंटरेस्ट दिखाता है आपकी किसी एलईडी में। ठीक है, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? जब उसने इंटरेस्ट दिखाया उस प्रोडक्ट में, आपका स्टेप हो गया, आप उस कस्टमर के पास जाएंगे, उसको अप्रोच करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे कि कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बारे में बता सकें, अच्छे तरीके से बता सकें। इससे क्या होगा, अगर आप कस्टमर को अच्छे तरीके से बताएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस बन जाएगा कि जो प्रोडक्ट आपके पास, जो कस्टमर आपके पास ऐसे ही आया था, शायद वो उस प्रोडक्ट को देखकर सोच रहा होगा कि मैं ख़रीदूँगा, पर कंफर्म नहीं था, पर आपके समझाने से वो इतना उस पे इफ़ेक्ट पड़ा, आपके समझाने से, कि उसने वो प्रोडक्ट ख़रीद लिया। एक कंफर्म सेल होगी वो आपके लिए। ठीक है, आगे है थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन एक्सप्लेनिंग योर प्रोडक्ट टू ए कस्टमर। ठीक है, कुछ चीज़ों का ध्यान हमेशा रखें अपने दिमाग में कि प्रोडक्ट को, जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो क्या चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहला, सिंपल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कस्टमर को ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल टर्म्स नहीं बोलनी है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप किसी के बारे में भी समझा रहे हैं, सिंपल तरीके से उसको प्रोडक्ट के फीचर्स बताइए, उसके फ़ायदे बताइए, उसकी खासियतें बताइए। ज़्यादा एडवांस तरीके से बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अपनी इंग्लिश भी उसी हिसाब से रखिए, ना कि ज़्यादा एडवांस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, हैंडल डाउट्स हो गए कि कस्टमर के जो डाउट्स होंगे उस प्रोडक्ट को लेकर, कोई शंकाएँ होंगी तो उनको कैसे आपने हैंडल करना है, उनको हैंडल करना है आपने। ठीक है, उससे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही पोलाइट वे में, नरम तरीके से उसको हैंडल करना है। इससे उस कस्टमर को आपका मददगार जो नेचर होगा, बिहेवियर होगा, वो पसंद आएगा और वो शायद वो प्रोडक्ट वो आपसे ख़रीद भी ले। आगे एक सैम्पल कन्वर्सेशन है एक कस्टमर के बीच में और एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के बीच में। ठीक है, तो सिचुएशन उन्होंने दी है, सिचुएशन है कि एक कस्टमर को सैमसंग का एलईडी टीवी पसंद आ गया है, पर उसको कंफर्म नहीं है कि जब चीज़ उसके लिए ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले है कि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसने बोला है कि सर आपने बहुत ही अच्छा टीवी पसंद किया है। कस्टमर कहता है तुम्हें लगता है कि ये सही में टीवी सही है मेरे लिए, या तुम्हें ठीक लगता है? तो कस्टमर ने बोला कि आपको पता है, जैसे कि सेल्स एग्जीक्यूटिव ने बोला कि जैसे कि आपको पता है कि सैमसंग वर्ल्ड का बहुत ही अच्छा ब्रांड है और जो बहुत ही अच्छे टीवी बनाता है। ठीक है, और इसकी जो लेटेस्ट जो एलईडी टीवीज़ हैं, ठीक है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाली हैं। ठीक है, तो कस्टमर कहता है ठीक है, अच्छी बात है, पर तब भी मुझे श्योर नहीं है कि ये चीज़ मेरे लिए, ये प्रोडक्ट मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं। क्या तुम मुझे उसके बारे में और कुछ बता सकते हो? तो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसने बोला हाँ ज़रूर। उसने फिर उसके प्रोडक्ट के बारे में, उस टीवी के बारे में, उसका साइज़ बताया कितना है। ठीक है, उसकी एडवांसमेंट के बारे में बताया। ठीक है, कि करंट क्या एडवांसमेंट है, क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं इसमें। ठीक है, और उसने बताया इस टीवी में बेटर पिक्चर है, डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्लैरिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, ये आपकी आंखों के लिए भी बहुत सही है, आपकी आंखों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। तो कस्टमर ने बोला कि क्यों नहीं पड़ेगा इफेक्ट, ऐसा क्या है इसमें? तो उसने, सेल्स एग्जीक्यूटिव ने बोला कि इसमें जो लाइट्स यूज़ की गई हैं वो स्पेशल लाइट्स यूज़ की गई हैं, जो गामा रेज़। ठीक है, गामा रेज़ एक ब्लू कलर की रेज़ होती हैं जो आपकी आंखों को इफेक्ट देती हैं। तो ये इसमें स्पेशल लाइट्स यूज़ की गई हैं जो आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करती हैं उन रेज़ से। ठीक है, तो इसलिए ये आपकी आंखों के लिए सबसे बेस्ट है, और ये ऐसा फीचर और किसी भी एलईडी मॉडल में नहीं है। तो कस्टमर ने बोला ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, और उसने और भी फीचर्स के बारे में पूछा, तो कस्टमर ने, सेल्स एग्जीक्यूटिव ने बोला कि हाँ इसमें यूएसबी हब भी लगता है, इसमें केबल कनेक्शन है, इसमें प्ले पोर्ट है, इसमें कोई गेम अटैच करके भी खेल सकते हो, कोई प्ले स्टेशन अटैच करके भी खेल सकते हो, इसकी क्वालिटी हाई डेफिनेशन है। ठीक है, कस्टमर ने बोला कैन आई वॉच हाई डेफिनेशन, क्या इसमें मैं सीधे हार्ड ड्राइव लगा के या फिर कोई पेन ड्राइव लगा के अटैच करके हाई डेफिनेशन, हाई क्वालिटी की मूवीज़, एचडी क्वालिटीज़ की मूवीज़ देख सकता हूँ? तो सेल्स एग्जीक्यूटिव ने बोला हाँ ज़रूर, आप इसमें डायरेक्ट प्लग कीजिए इसके बैक साइड पे ड्राइव को, और आप आराम से कोई भी मूवी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो कस्टमर को अच्छा लगा। ठीक है, उसने कहा कि ये टीवी मेरे लिए बिल्कुल सही है। तो उसने कहा ठीक है, आप इसको पैक कर दीजिए मेरे लिए। तो आगे से सेल्स एग्जीक्यूटिव ने बोला माई प्लेजर सर।
तो इस कन्वर्सेशन से आपको क्या पता लगा कि आपको किस तरीके से कस्टमर से बात करनी है, ठीक है, जब वो आपसे प्रोडक्ट ले रहा है। आगे हम देखते हैं कि किस तरह से आपने हाउ डू यू एक्सप्लेन फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट टू योर कस्टमर। आपने किस तरह से कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स उसको बताने हैं, ठीक है, उसकी खासियतें, उसकी विशेषताएं कैसे बतानी है, ठीक है। सबसे पहले जब कस्टमर आपके स्टोर में आता है या आपके पास आता है या आपकी सेक्शन में आता है, तो उसको ये नहीं करना आपने कि आते ही उसको फीचर्स बताना शुरू कर दो, नहीं। आपने उसके पहले प्रॉब्लम्स जानने हैं, ठीक है, उसको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही हैं, उसको क्या दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसको उसकी प्रॉब्लम के अनुसार भी ऐसा प्रोडक्ट दिखाना है जो उसकी प्रॉब्लम के, मतलब जो उसको प्रॉब्लम आ रही है उसको वैसा ही प्रोडक्ट दिखाना है जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। फिर उसका गोल क्या है, ठीक है, कस्टमर आया क्यों है, क्या चाहिए उसको, ठीक है, उसको चाहिए क्या, उसको फॉर एग्जांपल उसको एक जूसर चाहिए, ठीक है, जूसर किस लिए चाहिए, उसको कमर्शियल जूसर चाहिए या घर के लिए चाहिए, ठीक है, ये पूछना है। अगर कमर्शियल चाहिए तो उसको वैसा ब्रांड दिखाइए, ठीक है। अगर उसको घर के लिए चाहिए तो घर वाला ब्रांड दिखाइए, ठीक है। उसके बाद एक लिस्ट बनाइए कि जिसमें ज़्यादा मतलब जो भी कस्टमर्स की प्रॉब्लम होती है उनको राइट डाउन कीजिए, ठीक है। और प्रायोरिटी वाइज जो कस्टमर की ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं उसके बारे में बारी बारी करते उसको सॉल्व करते जाइए, ठीक है, उसके बारे में उसको बताते सॉल्व करते जाइए। ये कैसे कर पाएंगे आप कस्टमर की प्रॉब्लम्स लिखेंगे, फिर उनको प्रायोरिटी वाइज उनको सॉल्व करते जाएंगे। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से बात करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है, तभी आप ये चीज़ें कर पाएंगे। उसके बाद कस्टमर को बताना है कि आपका प्रोडक्ट उसके लिए क्यों बेहतर है, ठीक है, क्या रीज़न कि क्या कारण है कि हमारा प्रोडक्ट ही आपके लिए बेहतर है बाकी प्रोडक्ट्स को छोड़ के, ठीक है, उसको ऐसा बताना है, ठीक है। उसको बुरी कंडीशन से निकाल के कस्टमर को अच्छी कंडीशन में लाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्विंग मशीन घर पे ली है कस्टमर ने, वो चलती है पर बार बार ख़राब हो जाती है, उसकी सुई टूट जाती है। तो जब वो आपके पास आए कि भाई मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, मेरी हर दूसरे तीसरे दिन मशीन की सुई टूट जाती है, या मैंने नई मशीन ली थी, महीना ही चली, उसका ख़राब होगी ये, तो उसको बताइए नहीं सर ये ऊषा की मशीन है, ये लीजिए। उसके माइंड में इस ढंग से प्रोडक्ट के बारे में उसको बताइए, उसके माइंड में ऐसी उस चीज़ की छवि डाल दीजिए कि अगले के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए नहीं वाकई में कि ये प्रोडक्ट बेहतर है, ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से बात करने से क्या होगा कि आपके पास कस्टमर की प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होंगी, साथ ही साथ आपका बोलने का, आपके पास इतनी नॉलेज गेन होती जाएगी, आपके पास इतना कंटेंट आ जाएगा, ठीक है, कि कस्टमर को हैंडल करते करते आपको इतना कंटेंट आ जाएगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट के बारे में किसी भी कस्टमर को अच्छे तरीके से बता सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। उसके बाद है 6 तरीके बताए हैं, 6 वे टू प्रेजेंट योर प्रोडक्ट टू योर कस्टमर दैट स्टैंड आउट। मैं कि कुछ 6 तरीके बताए हैं किस तरह से आप कस्टमर के सामने अपना प्रोडक्ट रखते हैं। तो पहला पॉइंट है मेक ए क्लेम एंड बैक इट अप। आप एक क्लेम कीजिए कि जो आप प्रोडक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं वैसा प्रोडक्ट मार्केट में कहीं भी नहीं है, हमारा प्रोडक्ट सारी कंपनीज़ के प्रोडक्ट से ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसको बैक इट कीजिए, उसको प्रूफ कीजिए, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे, उस प्रोडक्ट की साइट में जाके, ठीक है, या किसी कस्टमर ने कोई फीडबैक दिया होगा उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, उसको अच्छा लगा होगा तो वो फीडबैक दिखा के, या कोई प्रोडक्ट जो कस्टमर होगा जो आपके नोन में होगा, जहाँ आपका रेगुलर कस्टमर आपके पास आता होगा तो उससे बात करवा के आप प्रूव कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। पर्सनलाइज व्हेन यू आर सेइंग, उसके साथ पर्सनल वे में उससे बात कीजिए, एक अच्छे तरीके से अपनापन डाल के उससे बात कीजिए कस्टमर से कि ये जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं बहुत ही अच्छा है, आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेबल इट वेल, मतलब कि प्रोडक्ट बेशक छोटा है, कंपनी बेशक छोटी है, पर उसको बढ़ा चढ़ा के बताइए, ठीक है, अच्छे तरीके से बताइए, बढ़ा चढ़ा के बताइए कि ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। पर्सनल ब्रांड, ठीक है, पर्सनल ब्रांड इन द सेंस कि मैं इसको खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, या फिर इस कंपनी का जो बॉस है, ओनर है, वो इस प्रोडक्ट को खुद यूज़ करता है, या सलमान खान इस प्रोडक्ट को यूज़ करता है, ठीक है। इससे क्या होगा, उसके माइंड में एक चीज़ बैठ जाएगी, अगर ये सब यूज़ करते हैं, इसका प्रोडक्ट अच्छा ही है, तभी ये चीज़ मेरे लिए भी ठीक ही होगी। स्टेप आउट फ्रॉम बिहाइंड द स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि उसको बताइए कि जब ये प्रोडक्ट आया था, ठीक है, समझो 2005 में आया था, एक न्यूमेरिक फिगर लेके 2005 में आया था, तो ये प्रोडक्ट समझ लो इतने पीस बिके थे इस प्रोडक्ट के 2005 में, फिर 2010 में आया तो इसने 10% ग्रोथ की, 2015 में आया तो इसने 30% ग्रोथ की, आज 2020 है तो इसने 50% ग्रोथ की, मतलब कि ये दिन ब दिन ये ग्रोथ कर ही रहा है, ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं और अच्छा प्रोडक्ट है तभी लोग खरीद रहे हैं।
लोग अच्छा प्रोडक्ट है तभी लोग खरीद रहे हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट आपके लिए भी अच्छा है। उसके बाद कनेक्ट विद इन्फ्लुएंसर, ठीक है, एक ऐसे बंदे से उसको कनेक्ट कीजिए जो उस पर प्रभाव डाल सके। जैसे फॉर एग्जांपल घर पे आपका कोई आइडल होता है, ठीक है, फैमिली में कोई आपका आइडल होता है कि ये मुझे उसकी तरह बनना है, या कोई स्पोर्ट्समैन या फिर कोई एक्टर होता है कि मुझे इसकी तरह बनना है, कोई सिंगर मुझे इसकी तरह बनना है, ठीक है। तो वो अगर जब उस प्रोडक्ट को यूज़ करते होंगे, मतलब कि उनकी बात आप टाल भी नहीं सकते। जैसे मम्मी पापा ने अगर आपको कुछ बोला है, जैसे मम्मी पापा आपके आइडल हैं तो पापा की बात आप नहीं टाल सकते। अगर मम्मी आपकी आइडल है, मम्मी की बात नहीं टाल सकते। अगर वो वही बात अगर पापा ने बोली होगी तो आप मना कर दो, पर मम्मी बोलेगी तो शायद आप मान जाओ, ठीक है। तो वैसे ही उसको कनेक्ट कीजिए इन्फ्लुएंसर के साथ, मतलब कि जब प्रोडक्ट जब इसकी ब्रांडिंग अक्षय कुमार करता है, ठीक है, देखिए वो कितना फिट रहता है। समझिए फॉर एग्जांपल कोई जूस है, तो देखिए अक्षय कुमार भी पीता है, तो अगर उसका वो फेवरेट एक्टर होगा, या कुछ जानने की कोशिश कीजिए उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है उस कस्टमर को। अगर वो उसका अच्छा एक्टर होगा, उसका फेवरेट एक्टर होगा, तो वो उस चीज़ में उस चीज़ का उस पर प्रभाव पड़ेगा और वो उस प्रोडक्ट को भी खरीदेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू।